हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि प्रदोष का महा उपाय है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में बहुत दुख है, जीवन बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी चल रही है, उनको कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है, कोई रास्ता उस परेशानी से निकलने का नज़र ही नहीं आ रहा, तब आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है। यह उपाय में आपको बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और इसके लिए आपको सामग्री चाहिए 5 बेलपत्र, 2 लोटा जल चाहिए, 2 तांबे के लोटे में आपको जल चाहिए और 1 देसी घी का दीपक चाहिए। 15 दिन में जैसा भी दुख होगा वो कटेगा ही कटेगा। आपको क्या करना है, यह उपाय करने के लिए आपको कहीं शिवालय नहीं जाना, कहीं पे बाहर नहीं जाना, आपको यह उपाय अपने घर पे ही करना। आप यह उपाय सुबह तक कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपका मन पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना अपने घर के किसी वृक्ष के नीचे या घर के गमले में या आसपास कहीं पे बेलपत्र का वृक्ष हो तो उसके नीचे जाके भी आपको पार्थिव लिंग का निर्माण कर, आपको पूरा जलाधारी बनाने का जरूरत नहीं। आप चाहें तो पार्थिव लिंग के साथ जलाधारी का भी निर्माण कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो आप केवल लिंग की आकृति का निर्माण कर लीजिए। और आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, ये देख लेनी है। और आपको 5 बेलपत्र पार्थिव लिंग पर चढ़ाना है, महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर। एक एक बेलपत्र चढ़ानी है, शिवलिंग पर समर्पित करना है, और एक एक बेटियों का नाम लेकर। पहले बेलपत्र आप समर्पित करेंगे जया, जया का नाम आपने लिया और जया का नाम लेकर आपने एक बेलपत्र समर्पित कर दी। फिर विषहरा, फिर शामली बाई, फिर देवतली, फिर देव। इस तरह महादेव की 5 बेटियों का एक एक का नाम लेकर आपको एक एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद उन्हीं बेलपत्र पर आपको 2 लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धार के साथ समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते या नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। यदि नारियां कहेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको दोनों तांबे के लोटों में आपने जल लिया है अपने घर का शुद्ध जल, वो आपको 5 बेलपत्र पे आपको पार्थिव लिंग का जो आपने निर्माण किया उसी पर आपको 2 लोटा जल धीरे धार के साथ समर्पित करना है और 1 देसी घी का दीपक जलाना है, गोल बाती का। इस तरह से आप 1 देसी घी के गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लीजिए। चाहें तो आप अपने घर के गमले में किसी बेलपत्र के पीछे या अपने घर में ही पार्थिव लिंग का आप निर्माण कर लीजिए। आप चाहें तो वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या अपने घर के गमले में, या अपने घर में भी आप किसी थाली में, पात्र में पार्थिव लिंग का निर्माण करके भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और चाहे तो आप जलाधारी भी बना सकते हैं या केवल लिंग का ही निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो 5 बेलपत्र को उठा लेना है। जब आपने पूरा उपाय कर लिया उसके बाद आपको 5 बेलपत्र को उठा लेना और अपने घर लेकर आ जाना है और घर के मंदिर में रख देना है। पंडित जी ने बताया है कि चाहे जितना बड़ा होगा दुख, वो 2 से ढाई महीने में कटेगा ही कटेगा, और बाबा चाहेंगे तो 15 दिन में आपका दुख अवश्य ही कट जाएगा। आप यह उपाय सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रदोष के दिन भी करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। यदि आप प्रदोष के दिन नहीं कर पा रहे तो उसके बाद आने वाले किसी भी दिन में कर सकते हैं, या उससे पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन जो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसका बहुत अधिक उत्तम फल हमें प्राप्त होता है। तो आप यह प्रदोष के दिन यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। जो भी आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी चल रही है उससे आपको निजात अवश्य ही मिल जाएगी। बस आपको एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना है। यदि आप चाहें तो अपने घर में भी किसी पात्र वगैरह में, किसी गमले में या किसी थाली वगैरह में भी रख के अच्छे से पूजन वगैरह कर सकते हैं, या किसी वृक्ष के नीचे आप केवल लिंग की आकृति बना के भी आप पूजन कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र पार्थिव लिंग पर चढ़ाने, महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामली बाई, देवतली, देव का नाम लेकर। उसके बाद 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर धीरे धार के साथ समर्पित करनी और घी का दीपक जलाना। उसके बाद आपको 5 बेलपत्र अपने घर पर ले आने और घर के मंदिर में रख देनी। किसी तस्वीर के पीछे रख दीजिए या किसी कपड़े में लपेट के रख दीजिए, या कोई चालीसा का बुक वगैरह हो तो आप उसमें भी करके रख सकते हैं और उसको सुरक्षित रखिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो दुख आपका कट जाए, तो वो 5 बेलपत्र आप किसी बहते हुए जल में समर्पित कर दीजिए या किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, वो वहीं पर सूख के खाद वगैरह बन जाएगा। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं और प्रदोष के आने वाले बाद के दिनों में भी कर सकते हैं। शिवरात्रि पर कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। जब चाहे तब आप यह उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।